नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। गुजरात के वावथराड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने 150 टन क्षमता वाले दूध पाउडर संयंत्र की नींव भी रखी। अमित शाह ने कहा कि डेयरी सेक्टर किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने डेयरी योजनाओं से जुड़े नए नवाचारों की जानकारी दी। इस मौके पर हजारों किसान और डेयरी सदस्य मौजूद रहे। सैन्य झंडा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का त्याग और समर्पण हर देशवासी के लिए प्रेरणा है। पीएम ने नागरिकों से कोष में योगदान देने की अपील की। यह कोष घायल सैनिकों और वीर नारियों के परिवारों के कल्याण में खर्च किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवानों की सेवा को सलाम किया। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के आरडीआई फंड की घोषणा की है। विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह फंड निजी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे एआई, बायोटेक और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। सरकार चाहती है कि प्रयोगशाला की तकनीकें अब सीधे उत्पादों और सेवाओं में बदलें। इससे भारत में इनोवेशन को नया बल मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी सतर्कता के साथ वायु गुणवत्ता सुधार पर काम कर रही है। मिसिंग, रोड स्प्रिंकलर और सफाई अभियान लगातार जारी है। सुबह दिल्ली का एक्यूआई 333 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में है। सीएम ने कहा कि हर विभाग मिलकर स्थिति सुधारने में जुटा है। इंडिगो की कई फ्लाइटें रद्द होने के बाद रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। भारतीय रेलवे ने 89 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और हावड़ा जैसे बड़े शहरों को जोड़ेंगी। 6 से 12 दिसंबर तक इन ट्रेनों से यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा मिलेगी। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए गए। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों और पिछड़ों को जो अधिकार दिए, उन्हें भाजपा सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कमजोर करना चाहते हैं। सपा नेता ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पीढ़ीय वर्ग को एकजुट होकर अधिकार बचाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनावी हार से निराश है। मौर्य ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए है। उन्होंने अखिलेश यादव के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना बताया। कहा कि भाजपा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में विश्वास रखती है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की नींव रखकर वे बंगाल में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। शाहनवाज ने कहा कि टीएमसी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। कहा कि बाबर किसी भी मुसलमान के लिए आदर्श नहीं हो सकता। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरपोरा आग हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। 4 पर्यटकों समेत सभी मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने अरपोरा अग्निकांड को प्रशासनिक विफलता बताया। उन्होंने कहा कि अवैध क्लब को अनुमति देकर सरकार ने बड़ी लापरवाही की। पाटकर ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और इसे पर्यटन इतिहास का काला दिन कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। विपक्ष ने राज्य में सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए। गोवा के अरपोरा क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सनातन संस्कृति संसद ने विशाल आयोजन किया। यहां 5 लाख लोगों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ किया। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह भारत की आस्था और एकता का अद्भुत उदाहरण है। शास्त्री ने कहा कि गीता का संदेश शांति और सद्भाव फैलाने वाला है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने धार्मिक सौहार्द पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर या मस्जिद बनाना आस्था का विषय है, लेकिन देश का माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। कि जायसवाल ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश नाकाम होगी। उन्होंने सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में धार्मिक पर्यटन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार तीर्थ स्थलों के विकास के लिए काम कर रही है। महिलाएं और स्थानीय समुदाय इस विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है।
आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झंडा पिन किया गया। उन्होंने इस मौके पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। योगी ने कहा कि सशस्त्र बलों का योगदान अमूल्य है। उन्होंने नागरिकों से सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। बसपा प्रमुख मायावती ने संविधान की भावना को सही ढंग से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं का समाधान संविधान में ही छिपा है। मायावती ने बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को याद किया। कहा कि सामाजिक न्याय और समानता तभी संभव है जब सरकार ईमानदारी से काम करे। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों के पालन की अपील की। उत्तर प्रदेश के बरेली में मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 50 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। शासन ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर मांगी है। मेट्रो सेवा से शहर में यातायात दबाव कम होगा। लोगों को सस्ती और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी। 18 दिल्ली में आयोजित आई ग्राइंड कार्यक्रम में युवाओं का जोश देखने को मिला। यह भारत का पहला सिटी सेंट्रिक एआई इनोवेशन इंजन है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि एआई युवाओं में नवाचार और तकनीकी सोच बढ़ाएगा। कई स्टार्टअप्स ने अपनी तकनीकी परियोजनाएं प्रस्तुत की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में पहली बार गोल्फ इवेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे आयोजन दुर्लभ हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य गोल्फ फेडरेशन और आयोजकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और खेल को बढ़ावा मिलेगा। इवेंट में देश विदेश के कई गोल्फर शामिल हुए। दिल्ली एआई ग्राइंड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीक के नए युग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार भी एआई क्षेत्र में कई कदम उठा रही है। केंद्र के एआई विजन से प्रेरित होकर राजधानी को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने युवाओं को नवाचार में भाग लेने की अपील की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऑनर रन कार्यक्रम की घोषणा की। यह आयोजन 7 दिसंबर 2025 को जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल से शुरू होगा। कार्यक्रम देश के वीर पूर्व सैनिकों को समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह देशभक्ति और सम्मान का प्रतीक कार्यक्रम होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित दावत की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत की तहजीब और आपसी सम्मान का उदाहरण है। थरूर ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती वैश्विक स्थिरता के लिए अहम है। कार्यक्रम में कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर प्रक्रिया पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल अफसरों के भरोसे नहीं जीते जा सकते। सीएम ने 2 जिलों में फर्जी वोटरों की शिकायतों को गंभीरता से लिया। उन्होंने विधायकों से मतदाता सूची शुद्ध करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि पारदर्शी मतदान ही लोकतंत्र की ताकत है। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुछाल की शादी टल गई है। 23 नवंबर को होने वाली शादी स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण स्थगित की गई। स्मृति ने सोशल मीडिया से सभी शादी की तस्वीरें हटा दी। फैंस ने उनके परिवार की सलामती की कामना की है। शादी की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। भारत ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 270 रन बनाए। भारत ने शिखर धवन और केएल राहुल की शानदार साझेदारी से जीत दर्ज की। धवन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। कबीर का कहना है कि संविधान हर नागरिक को पूजा स्थल बनाने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि उनका उद्देश्य सांप्रदायिक नहीं धार्मिक था। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में विज्ञान क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। चंद्रयान, कोविड वैक्सीन और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट भारत की पहचान बने। मंत्री ने कहा कि भारत अब तकनीक में आत्मनिर्भर बन चुका है। उन्होंने युवाओं से नवाचार में योगदान की अपील की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2028 से लागू होने की संभावना है। यह अब तक का सबसे बड़ा वेतन सुधार माना जा रहा है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सरकार जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी ने एक बड़ी कारोबारी डील की है। इसके चलते सोमवार को कंपनी का शेयर चर्चा में रहेगा। शुक्रवार को पतंजलि फूड्स का शेयर 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। निवेशक अब कंपनी के नए सौदे पर नजर रखे हुए हैं। बाजार विशेषज्ञों ने इसे सकारात्मक संकेत बताया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घर बनाने का सपना अब आसान हो गया है। सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना में बदलाव किया है। अब 25 लाख तक का होम लोन कम ब्याज पर मिल सकेगा। इससे घर खरीदने, बनाने या मरम्मत कराने में मदद मिलेगी। कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।